महाराज परीक्षित ने आगे पूछा, ईश्वर की रचना कैसे हुई, कब हुई, किसने की? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने विधाता ब्रह्मा से की थी और ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि एक बार नारायण की इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक तो हूं लेकिन मैं अनेक बन जाऊं, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक बन जाऊं। तो भगवान ने अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने पूछा को हम। तो फिर आवाज आई, आप तप करिए, तप करिए। तो मैंने तपस्या शुरू कर दी और तप करते करते 100 वर्ष बीत गए। तब मुझे नारायण ने दर्शन दिया और कहा, ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि की रचना तो कर दूंगा, लेकिन कहीं सृष्टि बनाने का मुझे अभिमान हो गया तो, कहीं सृष्टि मैंने बनाया है इस बात का मुझे अभिमान हो गया, इस सृष्टि से मोह हो गया तो? बोले नहीं होगा, हम तुम्हें 4 प्रकार, नहीं होगा, एंटीबायोटिक पहले खिला देते हैं, हाँ तो तुम्हें अभिमान होगा और ना मोह होगा। तो चतुश्लोकी भागवत सुनाया है, कहा जाता है चतुश्लोकी भागवत को सुनने से संपूर्ण भागवत के श्रवण का फल प्राप्त होता है। आप सभी इन चारों श्लोकों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे। नान्यद यत् सत् सत् परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मया यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवास, भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा कहने को तुम बना रहे हो लेकिन मैं ही बना रहा हूं, क्योंकि सृष्टि के कण कण में मेरा ही अस्तित्व है, तेरा कुछ नहीं है। नारायण कह रहे, जहां तक आपकी आंखें पहुंचती हैं वहां तक केवल नारायण है, और जहां तक नहीं पहुंचती हैं वहां तक भी नारायण है। हर जगह कण कण में भगवान का ही अस्तित्व है। किसी ने व्यंग कसते हुए मुझसे पूछ दिया कि आपके भगवान क्या जब कण कण में रहते तो मलमूत्र में भी रहते हैं? मैंने कहा तो ईमानदार है, अच्छा प्रश्न किया। जब वो कण कण में है तो हर जगह है, हर जगह है। दुष्टों में भी है, नास्तिकों में भी, आस्तिकों में भी, राक्षसों में भी, देवताओं में भी, दैत्यों में भी, वो तो हर जगह है। ब्रह्मा मेरा ही अस्तित्व है, अहमेवास। नारायण हम सबको भी बता रहे हैं कि मैं ही तेरा हूं और कोई तेरा नहीं है, केवल मैं तेरा। ये तूने मान रखा है कि तेरा ये भी है, वो भी है, तेरा परिवार है, तेरे माता पिता, तेरे पत्नी है, बच्चे, सब माना हुआ है, लेकिन तेरा मूल में कौन है? और तेरा असली सगा तो तेरा नारायण है।
मैं हूं भगवान, अहम मैं हूं तेरा। नहीं, सच बात तो ये है, मात कहे पूत मेरो सपूत है, माता कहे पूत मेरो सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, मैं जाकर इनकी लेऊं बलैया। पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जीव की गांठ सफेद रुपया, जीव की गांठ सफेद रुपया। जब तक पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, तब तक रिश्ते नाते आपके हैं, और जिस दिन धन नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, उस दिन आपको पूछने वाला भी कोई नहीं। तो सज्जनों, महाराज परीक्षित को बताया, विधाता ब्रह्मा ने सबसे पहले सृष्टि में सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया और कहा जाओ आप सृष्टि की रचना करो। तो सनकादि ऋषियों ने कह दिया, महाराज हमें तो आशीर्वाद दीजिए, हम सदैव 5 वर्ष के छोटे से बालक बने रहे। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि इन्होंने मेरी अवज्ञा कर दी। तो ब्रह्मा जी की क्रोध के मारे भौहें तन गई, भृगुटी तन गई, और वहां से एक रोते हुए पुरुष का जन्म हुआ, अत्यंत काला, और रोते हुए इसका जन्म हुआ तो नाम पड़ा रुद्र। और कहा जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। तो रुद्र ने ऐसे सृष्टि बनाई। एक दिन ब्रह्मा जी घूमने गए कि जाकर के रुद्र की सृष्टि को मैं देखूं तो सही, इसने बनाया क्या है। तो क्या देखते हैं, सारे भूत प्रेत शाकनी डाकनी पिशाचनी सब बना दिए रुद्र ने। आकर के ब्रह्मा के कान के पास से चिल्लाने लगे, ब्रह्मा जी के चारों सिर एक साथ घूमने लगे, भैया क्या हो गया, मैंने तो सुंदर सृष्टि बनाने को बोला था, रुद्र तूने कैसा बना दिया, शांत हो जा, अब सृष्टि की रचना मत करना। तो फिर विधाता ब्रह्मा एक दिन प्रसन्न मन से विराजमान है, और दाएं भाग से महाराज स्वयंभू मनु और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति की है। तो कहा अब आप जाइए सृष्टि की रचना करिए। तो मनु महाराज ने कहा, भगवान हमें सृष्टि की रचना के लिए धरती चाहिए, अभी तो धरती नहीं है, धरती के बिना जीवन कैसे। तो धरती उस समय हिरण्याक्ष हरण करके ले गया था। तो भगवान नारायण ने वाराह अवतार लिया है। बोलिए वाराह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने वाराह अवतार लिया, हिरण्याक्ष का संहार किया और माता धरती को मुक्त करा करके लाए, मनु महाराज को सौंप दिया। मनु महाराज के पास जैसे ही धरती माता आई तो कहा, याद रखना मनु, मैं तेरे साथ जा रही हूँ, मेरी धरती पर हजारों आएंगे हजारों जाएंगे, एक साथ लाखों बच्चों का जन्म होगा, एक साथ लाखों की मृत्यु होगी, लेकिन मेरी धरती पर नाम उसी का अमर रहेगा, जो गोविंद को याद किया करेगा उसी का नाम अमर रहेगा। तो मनु को अर्थात हम सभी मनुष्यों को समझा दिया माता धरती ने। और मनु महाराज धरती माता के गोद में पहले 100 वर्ष तक अपनी भार्या के साथ शत्रुपा के साथ में तपस्या की है। तदुपरांत गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहे जाते हैं, मनुज कहे जाते हैं, मनुष्य कहे जाते हैं। किसकी संतान है हम लोग? मनु की संतान, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। हमारा उपज हमारे मन से हुआ है, अर्थात हम मन से जो सोचते हैं वैसे ही हमारी सृष्टि की हम रचना करते हैं। हम मन से सोचते हैं कि हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो आप निर्बल ही रहेंगे। आप मन से सोचते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम महान हैं, हम बलवान हैं, हम तो अतुलित बल धामम के भक्त हैं, तो हम भी अतुलित बल वाले हैं, अतुलित ज्ञान वाले हैं, गुण वाले हैं, तो आप भी वैसे ही बनने लग जाते हैं। इसलिए अपने लिए भी अच्छा सोचिए। यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने लिए भी अच्छा सोचिए। मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भगवान की जैसी भी रचना हूं, मैं अपने आप में श्रेष्ठ हूं। और हाँ,
आज का मनुष्य अपने आप को बेचारा समझता है। किसी का बड़ा भवन देख लिया तो अपने आप को एकदम कमजोर सा समझता है, इसके आगे तो मैं बहुत गरीब हूं। आप गरीब कहते रहेंगे, आपकी सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आप कहते हैं गरीब आदमी, हम तो गरीब हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। मत बोला करिए, ये शब्द मत बोलिए, अपने लिए भी शुभ ही बोलिए। हमारे यहाँ पहले के लोग कहा करते थे शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो। आपके शब्द का प्रभाव पड़ता है, आपके शब्द से आपकी मन स्थिति का निर्माण होता है और उसी मन स्थिति से आपके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए अपने लिए भी शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए, दूसरों के लिए भी शुभ बोलिए। सज्जनों, भगवान मनु महाराज सबसे पहले जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए तो उनकी सबसे पहले धरती में कौन आई? तो बिटिया आई। धरती में सबसे पहले कौन आई? बेटी आई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां आई। हम बेटियों को कम आंकते हैं, लेकिन पहले कौन आई? बेटी आई। आकुति आई। बेटी नहीं आई, अब चिढ़ जाते हैं, बेटी हुई है, 2-2 बेटी, 3-3 बेटी, ओहो अब इनका ब्याह कैसे होगा? आप परेशान हो जाते हैं। ध्यान रखना, वो बेटी नहीं आई है, आपके किस्मत के दरवाजे को खोलने आई है। वो लक्ष्मी आई है, दुर्गा आई है, सरस्वती आई है, वो बिटिया सामान्य नहीं है। इसके लिए मैं आगे बोलूंगी, आज तो कथा बहुत सारी है। आकुति आई धरती में और आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, तो इनके संतान हुई यज्ञ और दक्षिणा। उस समय ब्रह्मा जी के इच्छा अनुसार भी एक ऋषि का अवतार हुआ, करदम ऋषि का, और मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह ऋषि करदम से नारायण की इच्छा अनुसार संपन्न किया गया। नारायण की इच्छा से ऋषि करदम के साथ माता देवहूति का विवाह हुआ। भगवान नारायण ने ऋषि करदम को आशीर्वाद दिया कि आपके यहाँ पहले 9 बेटियां आएंगी। कितनी बेटियां? 9 बेटियां। फिर मैं स्वयं बेटा बन करके आपके यहाँ अवतार लूंगा। अर्थात जीवन में जब नवधा भक्ति आती है तो नारायण आते हैं।